हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से पढ़ेंगे और सीखेंगे और जानेंगे एक कहानी के बारे में। कहानी है अपनी ए वॉइस फार्मर और द हिडन ट्रेजर। ठीक है, मानी बुद्धिमान किसान। और दूसरा है आपका द हिडन ट्रेजर, मानी छुपा हुआ खजाना। ठीक है, इन्हीं लाइनों को यूज करते हुए हम आगे कहानी बनाएंगे, कहानी लिखेंगे। ये जो हमें लाइनें दी होगी पेपर के अंदर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में दी होंगी। ये जो लाइनें दी होंगी किस में दी होंगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। बट जो कहानियां बनती है वो बनती है अपनी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में बनती है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है इन लाइनों को यूज करते हुए उस कहानी को बनाएं। आ जाइए चलते हैं और बनाना सीखते हैं कहानी को। ठीक है, मैंने लिया हुआ है, पहले से ही लिख रखा है उन लाइनों को यूज में लेते हुए और अपने पास है। इसको हम पढ़ेंगे, एक एक मीनिंग सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। और जो बच्चों को तकलीफ होती है कि भाई प्रोनाउंसिएशन मतलब पढ़ना ही नहीं आता मैक्सिमम बच्चों को, तो आज हम पढ़ना सीख जाएंगे। किसका अर्थ क्या है वो भी हम जानना सीखेंगे। चलिए तो अपने पास है वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। ठीक है, मतलब वंस मानी एक बार, अपन मानी पर ऊपर, टाइम मानी समय, एक समय। देयर यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इंट्रोडक्टरी वर्ड है। और वॉज एन ओल्ड फार्मर, एन मानी एक हो गया और ओल्ड फार्मर का मतलब है बुजुर्ग किसान। ठीक है, एक बार एक बुजुर्ग किसान थे, एक बार एक बुजुर्ग किसान थे। ही हैड फोर सन, ही हैड फोर सन्स। ही मानी वह आदमी के लिए आया है, फार्मर के लिए आया है। हैड मानी हैव की सेकेंड फॉर्म है, रखना। और फोर मानी चार और सन्स मानी पुत्र, मानी उसके चार पुत्र थे। एक बार एक बुजुर्ग किसान था या बुढ़ा किसान था, उसके चार पुत्र थे। ठीक है, देवर वेरी लेजी, देवर वेरी लेजी। वे बहुत आलसी थे, वे बहुत क्या थे? आलसी थे, बहुत आलसी थे। दे मानी वे कौन? पुत्र। ठीक है, वर टेंस है, वर टेंस की पहचान। वेरी मानी बहुत और लेजी मानी आलसी। वे बहुत आलसी थे। द फार्मर वॉज वेरी सैड, फार्मर बहुत दुखी थे। किसान जो थे, किसान, बुढ़ा किसान, बुजुर्ग किसान बहुत दुखी था, परेशान था उन बच्चों से। ठीक है, वंस द फार्मर इल वेरी, वंस द फार्मर फेल वेरी इल। ठीक है, वंस माने एक बार, द फार्मर माने किसान, फेल, फेल माने होगा गिर जाना। ठीक है, पड़ जाना, है ना। वेरी इल माने बहुत बीमार। एक बार किसान जो है ना बहुत बीमार पड़ गए। एक बार जो बुजुर्ग किसान था वो बहुत बीमार पड़ गया। ही थॉट ऑफ ए प्लान, ही थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट। तो ही थॉट ऑफ ए प्लान, थॉट मानी थिंक मानी सोचा, प्लान मानी होता है योजना, ए प्लान मानी एक योजना। किसान ने एक योजना सोची, किसान ने क्या सोची? एक योजना। ही कॉल्ड हिज सन्स, ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ में। सन मानी पुत्र, हिज मानी उसके, कॉल्ड मानी बुलाया, या ही मानी वह, मानी उसने एक साथ अपने पुत्रों को बुलाया। कॉल्ड मानी होता है कॉल करना, मानी बुलाना। हेलो आ जाइए इधर, तो वो कॉल करते हैं ना अपन, तो वही कॉल। तो इनके सन के पास कॉल किया, मेरे चारों पुत्रों जरा आ जाओ, मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं तुम्हें अंतिम रूप से कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, आ जाइए जल्दी से। तो किसान ने उन्हें बुलाया, कॉल किया। ठीक है, मानी कॉल मानी बुलाना, टुगेदर मानी साथ में। ही टोल्ड देम that there was a treasure, that there was a treasure hidden in the field, in the field मतलब he told them, उसने उनसे कहा, यानी किसान ने उनके पुत्रों से कहा। क्या कहा?
कि देयर वॉज अ ट्रेजर, वहां एक खजाना है, वहां एक खजाना है, हिडन इन द फील्ड, मानी छिपा हुआ है फील्ड में। किसान ने बुलाया और कहा कि मेरे प्यारे बेटो, अपना जो खेत है ना, अपना जो खेत है उसके अंदर एक छिपा हुआ खजाना है। हिडन छिपा मतलब हिडन का मतलब छिपा होना, ट्रेजर मानी खजाना, तो छिपा हुआ खजाना है, कृपया उन्हें जाके निकाल लो। हा? मानी दे शुड, उन्होंने कहा कि वहां पे खजाना छिपा हुआ है। दे शुड डिग द फील्ड एंड गेट द ट्रेजर। दे शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए या चाहना। तो उन्होंने कहा कि दे शुड डिग द फील्ड, मतलब उन्हें 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 किन्हें, जो किसान के पुत्र है, उन्हें क्या करना चाहिए, उस खेत को खोदना चाहिए। ठीक है, उन्हें इस खेत को खोदना चाहिए और खजाने को निकाल लेना चाहिए। मैंने गेट द वॉज गेट द वॉज गेट, द गलत आ गया, गेट, गेट भी गलत आ गया, एंड गेट द ट्रेजर, हाँ सॉरी, गेट द ट्रेजर, सॉरी मैं उसी लाइन को देख रहा था। एंड गेट द ट्रेजर, एंड गेट द ट्रेजर, भाई हमें क्या करना चाहिए, उस खेत को खोदना चाहिए और उस जो खजाना है उसको निकाल लेना चाहिए। किसने कहा, किसान ने कहा। आफ्टर सम टाइम, मानी कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद कह सकते हैं। आफ्टर सम टाइम मानी कुछ देर बाद, द फार्मर डेड हिज सन्स डग द फील्ड। ठीक है, कुछ दिनों बाद जो किसान है वो मर गए बेचारे, डेथ हो गई, डेड हो गई उनकी। और उनके किसान जो उनके पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, खेत को खोदा। डग मानी, डिग की सेकंड फॉर्म है डिग, डग डग, डग मानी होता है खोदा। तो किसानों ने, किसान के जो पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, उस खेत को खोदा, उस खेत को क्या किया, खोदा। अब खोदने के बाद क्या करेंगे देखते हैं। उन्होंने खोद तो दिया उस खेत को, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। बट मानी होता है परंतु, दे डिड नॉट फाइंड द ट्रेजर, दे डिड नॉट फाइंड द ट्रेजर, उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। दे डिड नॉट, नहीं मिला उन्हें, दे, ठीक है। फाइंड, फाइंड मानी होता है मिलना, मानी दे डिड नॉट फाइंड मानी नहीं मिला क्या, द ट्रेजर मानी खजाना उन्हें नहीं मिला, खजाना उन्हें नहीं मिला। दे वर वेरी सैड, वो बहुत उदास हुए। दे मानी वे, वर मानी टेंस की पहचान है, पास्ट सिंपल है, और वेरी सैड मानी वे बहुत उदास थे। दे वर वेरी सैड, वो बहुत उदास थे। कौन, चारों के चारों उदास थे बहुत ज्यादा। दियर नेबर्स एडवाइस्ड, दियर नेबर्स एडवाइस्ड द सन सो द फील्ड। ठीक है, उन्होंने कहा अपने जो नेबर है, उन्होंने, पड़ोसियों ने कहा, एडवाइस दी, उन्होंने सलाह दी कि भाई अब इस खेत को, चारों पुत्रों को सलाह दी कि भाई अब इस खेत को क्या कर दो, तुम बादो यार, भाई खोद तो दिया है तुम लोगों ने, अब क्या करो, इसे सो कर दो, बादो, बादो। ठीक है, दे डिड सो, दे डिड सो, है ना, डब्लू आ रहा है यहाँ पे, दे डिड सो, उन्होंने बा दिया, उन्होंने क्या कर दिया, बा दिया। मतलब द क्रॉप वॉज वेरी गुड, जो फसल थी बहुत अच्छी हुई। क्रॉप मानी क्या होती है, फसल, वेरी गुड मानी बहुत अच्छी होना, तो जो फसल थी वो बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी थी। दे अंडरस्टूड, वे समझ गए। दे अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ जाना, समझ गए। दे अंडरस्टूड, वे समझ गए। द रीजन, की कारण क्या था, वे रीजन समझ गए कि कारण क्या था, वे कारण समझ गए। दे वर्कड हार्ड इन लाइफ, और वे मेहनत करने लगे अपने जीवन में, वे अपने जीवन में मेहनत करने लगे। दे वर्कड हार्ड, ठीक है ना, उन्होंने बहुत मेहनत की अपने जीवन में। एंड दे बिकम वेरी रिच, और वे बहुत पैसे वाले बन गए। दे बिकम, बिकम मानी होता है बनना, वेरी रिच मानी होता है पैसे वाले, ठीक है, मानी वो पैसे वाले बन गए। दे वर वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश थे। क्या थे वो, बहुत खुश थे। मोरल, मोरल मानी होती है शिक्षा, कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली, इससे शिक्षा मिली हु वर्किंग इज वर्शिप, वर्किंग इज
वर्शिप मानी काम ही पूजा है, वर्किंग इज वर्शिप मानी काम ही पूजा है। आगे बात समझ में? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस कहानी को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप लोग लिख लीजिए और याद कीजिए, लर्न कीजिए, और मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन और हिंदी तो बता ही दिया है। ओके, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।